नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरा की, जहां कमला अरुण कॉलेज में स्कूली बच्चों के बीच शारीरिक खेल कूद और मनोरंजन के महत्व को समझाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां मोहल्ला बारी सराय अहमद नगर निवासी सचिन ने पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा के देवरी रोड स्थित कमला अरुण कॉलेज में स्कूली बच्चों के बीच शारीरिक खेलकूद और मनोरंजन के महत्व को समझाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मस्ती की पाठशाला अभियान के तहत बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया और स्वास्थ्य फिटनेस से जुड़े फन गेम्स का आनंद लिया। कार्यक्रम में बच्चों को खाने पीने की चीज भी वितरित की गई। मुख्य अतिथि आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर श्वेता कौशिक ने बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि खेलकूद से शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है और इस अवसर पर विशेषज्ञों ने फिटनेस और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स भी साझा किए, जबकि कॉलेज प्रबंधन ने बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। और मैं डाबर इंडिया में एज ए ब्रांड मैनेजर हूँ। मैं हाजमोला ब्रांड है उसको मैनेज करता हूँ। ये स्कूल इंगेजमेंट एक्टिविटी है जो हमने करी है मस्ती की पाठशाला के नाम से। हाजमोला हमेशा से चटपटा स्वाद और फन और एक्साइटमेंट वाला, लोगों से जुड़ने वाला ब्रांड रहा है और इसी सोच के साथ हमने स्कूल इंगेजमेंट एक्टिविटी जिसका नाम मस्ती की पाठशाला शुरू किया है। आजकल के टाइम में जो बच्चे हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम टीवी स्क्रीन, मोबाइल और गेमिंग में ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो हम ये अवेयरनेस एक्टिविटी हमने चलाई है जिसके थ्रू हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि अपना स्क्रीन से बाहर की भी दुनिया, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ की फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी हेल्थ। मैं डॉक्टर श्वेता कौशिक हूँ। आगरा में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 20 ईयर्स से। और आज डाबर इंडिया लिमिटेड ने जो कैंपेन लगाया मस्ती की पाठशाला, उसके तहत मैं आज बच्चों को एडुकेट करने के लिए आई हूँ कि कितनी इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी उनके ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मोबाइल से दूर रहना, इंटरनेट से दूर रहना उनके लिए कितना ज़रूरी है और गेम्स को समझना। ओवरऑल स्कूल जाना उनके लिए फ़न होना चाहिए। लर्निंग शुड बी फन फॉर देम। और इसी को रिफ्लेक्ट करता है जो उनका कैंपेन है। उसकी वजह से ये बच्चे इस बात को समझ पाएंगे कि गेम्स खेलने से, एक्टिविटीज़ करने से भी हमें डोपामिन मिल सकता है, ना केवल मोबाइल को देखने से। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है डाबर की जो 2 स्टेट्स में वो लोग कर रहे हैं। और इसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, हम स्कूल जाते हैं तो हम ना केवल पढ़ने बट अपने ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं देखा जाता है, माताओं को बहुत आता है, लेकिन आजकल जो मम्मियाँ बच्चों के लंच में पास्ता, मैगी, ये चीज़ें ज़्यादा देती है, ना कि। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा नगर के मोहल्ला बारी सराय अहमद नगर निवासी सचिन ने पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार सचिन की शादी 4 साल पहले शिवानी के साथ हुई थी और दोनों का 1.5 साल का बेटा भी था, लेकिन उनके बीच विवाद बढ़ने के कारण मामला कोर्ट तक पहुंच गया। आरोप है कि कोर्ट में तारीख के दौरान पत्नी किसी अन्य युवक के साथ पहुंची थी, जिससे हुए विवाद और कहासुनी के बाद सचिन ने घर लौटकर आत्मघाती कदम उठा लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम के साथ सभी पहलुओं पर वैधानिक जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम राजपाल सिंह। कहाँ से हो? मोहल्ला बारी सराय अहमद नगर। और अभी कोई घटना घटी है मोहल्ले में, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था, इसकी पत्नी जो है सचिन पुत्र भोजा के निवासी साली सराय के साथ भाग गई थी। दिसंबर 2025 में भी गई थी उसके साथ। उसके खिलाफ FIR कराई गई, तो वहाँ दरोगा ने जड़ की पुलिस चौकी ने फैसला करा दिया और यहाँ उस दिन के बाद से आज तक घर में कलेश ही करा। आए दिन मारपीट करना, झगड़े करना कि मैं घर से चले जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी। तो वो जो है अब 16 तारीख को उस भोजा के जो लड़का है सचिन उसके साथ चली गई। तभी से लड़का ये टेंशन में था और समझाया सभी ने, लेकिन वो नहीं मानी। और कल तारीख थी परिवार में, तो वो दोनों आए थे, भोजा का लड़का सचिन और शिवानी कचहरी परिसर। ये तो अभी
दिसंबर से है 2025। 4 साल करीबन इनकी शादी को होगा। जी। इससे कोई पहले मामला सामने आया? कोई नहीं किसी प्रकार का। जब वो युवक यहाँ आता है तो था? हाँ इधर आता जाता था। तो अब जो इन्होंने अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचाया है, घटना दे दी है, क्या वजह थी मैम? वजह तो कल तारीख थी इनकी, इसने वहां देखा होगा अपनी पत्नी के साथ दूसरे आदमी को देखता तो आदमी परेशान तो होता ही है भाई, यही वजह हो सकती है। और इनकी पत्नी कहाँ की है? थाना डिगौली। क्या नाम है? शिवानी। कोई और बच्चा है इनका या लड़का है ये ध्रुव। कितने साल का है? ये है 1.5 पौने 2 साल का है। पुलिस को सूचना दी? किसकी? ये हाँ पुलिस को, बड़े बाजार चौकी को, कोतवाली को, सब जगह सूचना दी। जो पहले मामला चल रहा है क्या उसकी आपने पुलिस को सूचना दी? सारी सब कुछ जानकारी है, बड़े बाजार के दरोगा जी को जानकारी सारी है। सुशील कुमार चौहान साहब दरोगा जी हैं, उन्होंने भी जो है फैसला कराया था उस समय 2025 में दिसंबर में। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। औरैया जनपद के अयाना थाना क्षेत्र के बरबटपुर के पास ओवरलोड ईंटों से भरे ट्रैक्टर और बाइक के बीच दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ईंटों से भरे ट्रैक्टर तेज रफ्तार में फर्राटा भरते हुए जा रहे थे, तभी एक बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई और हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जालौन जनपद के महटौली निवासी मूलचंद के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और घर में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में लगातार दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? सतरवन सिंह राजपूत। क्या घटना घटी आपके यहाँ? हाँ? क्या घटना घटी? मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ। अब हमें पता नहीं कैसे हुआ है, हम तो मौके पे नहीं थे। ठीक, क्या नाम है भतीजे का? हाँ? क्या नाम है? मूलचरण। उम्र? उम्र ऐसी होगी कि ज्यादा या 35-36। पिताजी का नाम? लड़के का हाँ श्री सोबन सिंह सोवरन सिंह, निवासी नाटौली। माठौली। क्या बजे की घटना है? नहीं जी, हमको कोई पता नहीं, हमें सूचना मिली तब मौके पे आई। हमें क्या पता कौन टाइम कभी घटना हाँ हुई। ठीक ठीक हाँ? ठीक ठीक। जब मेरे को जी सूचना हाँ, मिली तब आई। ये कहाँ गई थी? हाँ? कहाँ गई हमको थी? यही पता नहीं जी कहाँ गई थी। कहाँ गई थी ये पता नहीं। वो तो उसकी माँ आई थी, हाँ। उसकी घर वाली है, उसे पता होगा, हमको पता नहीं होगा। ठीक 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 ठीक। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर देहात में वट सावित्री पूजन श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे जनपद में मनाया गया। अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजा अर्चना की, परिक्रमा कर कच्चा धागा बांधा और अपने पति की लंबी आयु अखंड सौभाग्य की कामना की। सुबह से ही मंदिरों और वट वृक्षों के आसपास महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहाँ वातावरण पूरी तरह भक्ति और आस्था से सराबोर रहा। महिलाओं ने वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण भी किया, जिसमें सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा सुनाई गई। मान्यता है कि सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और पतिव्रत धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे, जिसके बाद से ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। पूरे आयोजन के दौरान महिलाओं ने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा संपन्न की। कानपुर से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के बानपुर क्षेत्र के ग्राम पाह में एक पारिवारिक विवाद और कथित प्रताड़ना का मामला सामने आया है। गांव निवासी हरदयाल ने अपने भाई मूलचंद को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही दयाराम प्रजापति और शीला अहिरवार लंबे समय से उसके भाई को परेशान कर रहे हैं और अवैध रूप से धन की मांग भी की जा रही थी। हरदयाल ने बताया कि आरोपियों द्वारा पहले भी कई लोगों को ठगी और प्रताड़ना का शिकार बनाया जा चुका है, जिसके संबंध में संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से पूरा परिवार डर और तनाव में जीवन जी रहा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। वहीं पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला लेकर आए हैं आप? मामला लेके आए हम
तो हमारे भाई को परेशान कर रहे थे शीला और व्यायाम। इसके पहले एक डॉक्टर से 80,000 रुपया लिए, इन लोगों ने इनको भी पीड़ित किया। फिर क्या हुआ? क्या है आपके भाई कहाँ हैं? हमारे भाई जो है इन्हीं के पीड़ित में जो फांसी लगा दी। अच्छा, फिर इनमें भी लगाई हो, चार्ज इसमें भी संबंधित थाने में आपने शिकायत की थी? क्या हुआ? उसमें मुकदमा दर्ज हो गया। तो अब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाए, ये लोग धमकी दे सुबह शाम। क्या धमकी दे रहे हैं? कि हम और मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, इसके पहले इनके द्वारा जो डॉक्टर को शिकार बनाया गया, कहाँ का डॉक्टर था? क्या क्यों शिकार बनाया गया था? शिकार? हाँ, क्यों शिकार बनाया गया था उसको? पैसों के मामले में। नाम है आपका? कुलदीप नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? पाए का हूँ। क्या मामला लेकर आए आप? मेरा मामला ये है, 5-10 दिनों से दयाराम वसीला टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर करते करते वो मेरे यहाँ पे दरवाजे में गाली गलौज करने आती थी, और फिर चलते चलते 10 तारीख की नाइट में क्या हुआ, इन लोगों ने दारू पीने के बाद ये मेरे वहाँ पे गाली गलौज करके वापसी आए। फिर इसके कारण फिर मेरे पापा का सुबह जब बड़ा भैया उठा तो उस बड़े भैया ने बिस्तर पर देखा तो मेरे पापा वहाँ पे नहीं थे। इसके कारण उसने देखा सुबह, तो वो उस साइड गया देखने, तो वो फांसी पे लटका हुआ दिखा उसको। उसने उसको सवाल किया, उसके कारण फिर उसने मोहल्ले वाले को बुलाया। मोहल्ले वाले के अलावा फिर अब सब लोगों को फ़ोन किया, तब वहाँ पे इकट्ठे हुए, जिसमें उसमें मेरे पापा के यहाँ पे जेब में पर्ची निकली, उसमें दयाराम का नाम लिखा था, और दयाराम के वो लिख के ये गए हैं कि दयाराम के कारण मुझे मरवाया गया है, और दयाराम दोषी है इस चीज़ का। क्यों मरवाया गया? क्या कारण था दयाराम का नाम लिखा गया? ये पैसों के चक्कर में हुआ है। 3-4 लोगों को इन लोगों ने, दोनों ने फंसाया है पैसों के चक्कर में। कौन ने फंसाया? शीला और दयाराम ने, और 3 लोगों को फंसाया गया। अच्छा, इससे संबंधित आपने कोतवाली में संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई थी? हाँ जी, क्या हुआ? थाने में शिकायत दर्ज की है मैंने, और इसके कारण जो उसके विपक्ष वाले हैं उन लोगों ने पैसा भर के वहाँ पे कार्रवाई नहीं करने, दरोगा कार्रवाई नहीं वहाँ पे। मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी। चाहता हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दर्जनों दुकानें इसकी चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि ये फर्नीचर मार्केट अवैध रूप से संचालित है और यहाँ पहले भी कई बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया गया। करीब 32 से अधिक दमकल गाड़ियों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि भारी संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। देखिए 10:15 पे शाहबेरी क्षेत्र में फर्नीचर मार्केट है, जो कि बिसरख थाना के अंतर्गत में आता है। यहाँ पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। आग शुरू में ही बड़ी बताई जा रही थी। लगभग हर स्टेशन पे गाड़ियाँ छोड़ के सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रवाना की गई है। पुलिस, ट्रैफिक की, फायर की एक संयुक्त टीम ने जो है कार्य किया है। इसमें हमारी गाड़ियों को आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। मार्केट काफ़ी कंजेस्टेड रहता है, परंतु गाड़ियों को पहुँचने में कोई भी यहाँ पे टाइम नहीं लगा। लगभग 30 गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची हैं। यहाँ जो है लगभग पहुँचने के बाद हमने 6 टीमें बनाई हैं। पहली प्राथमिकता थी कि आग को फैलने ना दिया जाए, उसमें हम कामयाब रहे। लगभग 15 से 20 दुकानें हमने बचा ली है। 8 दुकानें यहाँ लगभग जली हैं और इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। आग जो है प्लास्टिक की दुकान से एक शॉर्ट सर्किट की वजह से चालू हुआ था, और चूंकि फर्नीचर में थिनर रहता है, फर्नीचर का मार्केट, काफ़ी जल्दी आग फैल गई है, और परंतु 40 से 50 मिनट में ही मात्र जो है आग को बुझा दिया गया है उसमें, और कोई भी इंजरी नहीं, कोई भी जनहानि। नोएडा से सीनियर संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर के पुवाया क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बरना थाने में तैनात सिपाही दिनेश कुमार चौधरी की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिपाही अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से जा रहे थे, जिसमें एक महिला भी सवार थी। तभी ओवरब्रिज पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से तेज रफ्तार में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सिपाही के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला घायल हो गई और जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पलिया जो आपका हाईवे है, इस पर GWPS से जब ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक गाड़ी क्षतिग्रस्त मिली। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। जो गाड़ी क्षतिग्रस्त है उसमें हमारे ही पुलिस परिवार के कांस्टेबल दिनेश चौधरी, उनकी मृत्यु हो गई है। संबंध देखने से ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी डिवाइडर से डिसबैलेंस होने से टकराई है। उनकी बॉडी को उस गाड़ी से निकालकर पंचनामे और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और जो एक्सीडेंट है उसके कारणों का भी ठीक से टेक्निकल विश्लेषण होगा।